विधायक ने लिया बाढ़ पीड़ितों का जायजा। मोतिहारी पूर्वी चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने आज बंजरिया प्रखंड क्षेत्र के कई बाढ़ प्रभावित गांव का जायजा लिया। पानी के अप्रत्याशित रूप से अचानक बढ़ने से बाढ़ बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है। विधायक ने अजगरवा, खैराघाट, सुंदरपुर, चिचुड़िया, खैरी, जटवा, जनेरवा, सिसवनिया, जटवापुल, महमदपुर, अजगरी इत्यादि गांव का जायजा लिया। विधायक ने बताया कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। हर गांव में लोगों के घर में पानी घुस चुका है। चापाकल बाढ़ के पानी में डूबने से अधिकांश जगह पेयजल की संकट उत्पन्न हो गई है। लोग ऊंचे स्थलों पर शरण लिए हुए हैं। उनके सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग खुले आसमान बारिश में बिना भोजन के लोग रहने को विवश हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे आमजनों में भारी रोष व्याप्त है। पशुओं को जटवा पुल पर शरण दिया गया है। अभी तक आमजन के सहयोग से ही विस्थापित लोगों का भोजन चल रहा है। अगर कल तक प्रशासन द्वारा सामुदायिक किचन शुरू नहीं किया गया, तब प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज मैंने बंजरिया प्रखंड का निरीक्षण किया बोर्ड के द्वारा। कई पंचायतों में मैंने गया, कई गांवों में गया। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अभी तक नहीं। ये सरकार का वादा होता है और समीक्षा बैठक हमेशा होते रहते हैं कि बाढ़ आ रहा है, लेकिन तैयारी के नाम पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आज जब मैंने क्षेत्र में गया तो कितने गांव के बगल से निकल करके जो लोग बसे हुए हैं, उनके घर में पानी लग गए और वहां से गांव के लोग अपने सहयोग से नाव जो रखे हुए हैं उसके सहायता से उनके सामान और उनके माल जाल को सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर ला करके जगह दिया गया। और कहीं पे ये सरकार में नाव की व्यवस्था नहीं है। एक भी नाव सरकारी स्तर पर देखने को नहीं मिला। और दूसरी ये कि कहीं भी सामुदायिक किचन नहीं दिखा। और राहत उसके नाम पर, राहत के नाम पर अभी भी किसी के खाते में, जो सरकार तय करती है कि सभी के खाते में 6-6 हजार रुपया जाएगा, आज तक अभी तक एक भी रुपया नहीं गया। ये सरकार की सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बंजरिया की बनावट बहुत फुलवार उत्तरी से लेकर के और इधर तुर्कोलिया के बॉर्डर तक पड़ता है। इस तरह की बनावट में मात्र 2 एनडीआरएफ की टीम रखा गया है, जो बहुत ही न के बराबर है। क्योंकि अगर फुलवार उत्तरी में कुछ होता है तो वहाँ नाव एनडीआरएफ की टीम पहुँचते पहुँचते 6 से 7 घंटा लगेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक यानी 2 एनडीआरएफ की टीम को सिकराना नदी के उस पार कहीं ऊंचे स्थान पर, जटवा पुल पे या कहीं पे भी जगह दे करके उसको रखा जाए और उसका भी व्यवस्था किया जाए। मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि एनडीआरएफ की टीम के जो कर्मचारी थे उनको भी खाने पीने का कहीं भी सहूलत नहीं था। तो ये सामुदायिक किचन चलना बहुत ही जरूरी है। और ये नाव आज गांव से निकल करके अगल बगल के लोग खेतों में, अगल बगल के गांव में अगर जाना चाहते हैं, जरूरी काम हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, तो ये एक टोले से दूसरे टोले में आने जाने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है। पहले नाव लोग रखते थे, लेकिन इधर है। और एक मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर की टीम जटवा और फुलवार के बीच में रखा जाए। अगर रात में सांप काट ले रहा है, सब दंश के केस बढ़ गए हैं, क्योंकि बाढ़ में जितने भी विषैले सांप होते हैं सभी गांव में शरण ले लेते हैं। तो ये लगातार घटना हो रही है। अभी तक तो भगवान ऊपर वाले के मर्जी से अभी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो एक एनडीआरएफ डॉक्टर की टीम स्नेक
जन्म ले करके उस जटवा के कहीं पे अभी स्वास्थ्य उपकेंद्र के रूप में बना करके वहाँ अवेलेबल हो।